अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 की। तो क्या क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द मास ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी बोलते हैं, जिसका हमें फॉर्मूला दिया हुआ है C6H8O6 टू बी डिजोल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। तो जरा देखो आपको निकालना क्या क्या है, पहले उसके बारे में बात कर देते हैं। आपको मास ऑफ यानी वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड, हम तो विटामिन सी लिख लेते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। और आपको क्या दिया है कि ये डिजोल्व हो रहा है किसमें, 75 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 75 ग्राम। और क्या बोला है, ऐसा करने पे उसका जो मेल्टिंग पॉइंट था वो लोअर डाउन हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट लोअर डाउन हो गया है बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस। दैट मींस डेल्टा टी एफ की वैल्यू आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। अब के एफ की वैल्यू भी ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 3.9 केल्विन केजी पर मोल। मैंने पहले भी बताया इसको किलो केजी मत पढ़ना, दिस इज केल्विन टेम्परेचर। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, हमें वेट ऑफ विटामिन सी निकालना है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू स्मॉल एम, वेयर स्मॉल एम इज मोलैलिटी। अब स्मॉल एम का फॉर्मूला लिखते हैं जरा, डेल्टा टी एफ इक्वल्स टू के एफ इंटू व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल एम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। और अगर सॉल्वेंट का वेट ग्राम में तो हम यूज करते हैं बेटा 1000। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, है ना। अब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। लेकिन क्या हम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H8O6 निकाल सकते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, देखो 6 कार्बन है और कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है 12। तो 6 × 12 प्लस 8 हाइड्रोजन और मॉलिक्यूलर वेट 1 प्लस 6 ऑक्सीजन एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन इज 16। जरा ऐड करो, 12 6 72 प्लस 8 प्लस 16 6 96। अब जैसे ही आप इसको ऐड करोगे 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6, 9 और 1 10, 10 और 7 17। दैट मीन्स द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड इज 176। तो अब हम लोग मोल को और सिंप्लीफाई कर रहे हैं और लिख रहे हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू मोल इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। अगर ग्राम में तो हम लोग लिख रहे थे बेटा 1000। अब जरा ध्यान से देखो, आपको डेल्टा टी एफ जो है डिग्री सेल्सियस में दिया है, लेकिन के एफ की वैल्यू किसमें, केल्विन केजी पर मोल। तो अब क्या करना पड़ेगा, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्या, नहीं करना है। क्यों, ये चेंज है, डेल्टा टी एफ इज चेंज, और चेंज चाहे डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो सेम ही आता है। 273 केल्विन और 283 केल्विन माइनस करो, कितने का डिफरेंस आया, 10 का। सेम 0 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री सेल्सियस माइनस करो, कितने का चेंज आया, 10 का आया। तो चेंज जो है, जब भी कोई भी चेंज होगा तो वहां पर आप लोग उसकी डिग्री या यूनिट्स को नहीं देखोगे। चेंज हमेशा डिग्री सेल्सियस में हो चाहे केल्विन में हो चाहे फ़ारेनहाइट में हो, चेंज हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है। नाउ तो इसका मतलब के एफ की वैल्यू आपको 3.9 है और डेल्टा टी एफ आपको 1.5 दिया हुआ है, दैट इज 3.9 इंटू डब्ल्यू भी बेटे आपको कैलकुलेट करना है। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ बी आपने अभी भी कैलकुलेट किया है 176 एंड द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चन, दैट इज 75 इंटू 1000। तो W इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000। अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, 5.077 ग्राम, दिस इज द आंसर। तो कैलकुलेशन पार्ट है ये आप कर लेना, कैलकुलेशन पार्ट मैंने इसलिए नहीं किया ताकि फिर वीडियो लंबी हो जाती, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर एक न्यूमेरिकल, तो बाकी पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए